व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं दुबई में पिछले 4 सालों से हूँ और मैं दुबई जॉब्स में डील करता हूँ और यूरोप जॉब्स में डील करता हूँ। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों को दुबई क्यों जाना चाहिए और वहाँ की जो है कैसी जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या आपको क्या नहीं होती है। तो बेसिक फ्रेंड्स, कोई भी लेबर क्लास जाता है या कोई हाई क्लास जाता है तो उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे लेबर की जैसे ड्यूटी जॉब करते हो। लेबर में आपको यहाँ पे 300 से 500 पर डे का चार्ज होता है। और उसमें आपको आप 30 दिन करते हो, 30 दिन करते हो तो ये लगा लो 15,000 रुपये आपका महीने का बैठता है। और इसमें उसके बाद आपको इसमें से खाना भी होता है, पीना भी होता है, खर्चा भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इनफ नहीं है एक लाइफ जीने के लिए। तो वहाँ ऐसा क्या है कि वहाँ क्यों लोग जाना चाहते हैं, वहाँ इसलिए लोग जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपको कम से कम 1,000 dirham प्लस 200 फूड का आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे 1,000 प्लस 200 ये लगा लो 25,000 हो गए। और इसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं देना है, ना रहने का ना खाना पीना, सब कुछ मतलब किसी कंपनी में होता है, खुद कंपनी का खाना होता है, वो खाने का पैसा नहीं देते हैं। 1,000 dirham दे देते हैं सैलरी। मैं लो कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, अभी है हाई क्लास के लिए नहीं बता रहा हूँ। और उसके बाद कई कंपनियों में होता है कि खाना आपको खुद लेना पड़ता है, वो आपको मैस प्रोवाइड कर देते हैं, किचन गैस प्रोवाइड कर देते हैं, आपको खुद बनाना पड़ता है और खाना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ 15,000 में आप खर्चा करके सारे 2, 4, 5, 7 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। और वहाँ पे क्या है कि आप खाना पीना निकाल के आप अपना 20 से 25 हज़ार रुपया बचा सकते हैं। इसलिए वहाँ पे जो बंदे हैं वो जाते हैं और इस तरीके से वहाँ पे रहते हैं। वहाँ का रहना खाना सब, जो चिकन खाता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चिकन मटन खाता है उसके लिए नहीं है प्रॉब्लम। बाकी जो वेज खाता है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बाकी वहाँ पे सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलती है। वहाँ वेज भी मिलता है और नॉन वेज भी मिलता है। अगर आपकी मैस है तो वो मैस आपको वेज प्रोवाइड करवाएगी और नॉन वेज तो मिलता ही है, नॉन वेज तो वहाँ चलता ही है। दूसरा, आप वहाँ जाके या तो डायरेक्ट वर्क वीज़ा में जा सकते हैं या विजिट वीज़ा पे जाके आपको जॉब ढूंढना पड़ता है। डायरेक्ट वीज़ा अगर वर्क वीज़ा मिल जाता है तो उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वर्क वीज़ा में आपको क्या करना होता है, कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है और आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपको डायरेक्ट कंपनी वीज़ा भेज देती है और आप जा सकते हो। ये कंपनी करती है एजेंट को कांटेक्ट, और एजेंट फिर आपसे कांटेक्ट करता है। जो पैसा बीच में लेती है कंपनी नहीं लेती, वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता वीज़ा का। जो पैसा आपसे लिया जाता है 50,000, 60,000, 70,000, लाख रुपए तक कई जगह चार्ज होता है, वो आपको देना पड़ता है एजेंट को। वो एजेंट ही रखता है, उसमें से आपकी फ़्लाइट भी करवा देगा, मेडिकल कुछ नहीं होता मेडिकल का। मेडिकल वहाँ जाके सब कुछ अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेडिकल वहाँ पे लेके जाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ वो कंट्री कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती, वो अपना मेडिकल खुद करवाती है। यहाँ पे मेडिकल के नाम से ही 5,000 या 10,000 रुपये ले लिए जाते हैं आप लोगों से। उसके बाद क्या होता है कि आपका अगर वर्क वीज़ा है तो आपको एजेंट कोई भी हाई क्लास हाई मतलब सैलरी नहीं दिला पाता। 1,000 dirham, 1,200 dirham, 1,500 dirham बस इनफ है, लेबर क्लास तक को इतनी ही दिला सकता है। इसमें आपका खर्चा आता है
60 से 70 हज़ार रुपये, लाख रुपए तक 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। और दूसरा, अगर आप विजिट वीज़ा पे जाके जॉब ढूंढते हो तो आपका खर्चा ये बढ़ जाता है। उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है। जॉब मिल जाती है, जॉब 100% मिल जाएगी, यहाँ कहीं भी घूमो जॉब आपको तुरंत मिल जाएगी, जॉब के लिए मना नहीं है। वहाँ जो एजेंट भेजेगा उससे अच्छी जॉब मिल जाएगी विजिट वीज़ा पे। और विजिट वीज़ा पे आने के लिए आपको कम से कम 3 महीने का तो विजिट वीज़ा लगेगा, कम से कम तो 3 महीने का विजिट वीज़ा लगेगा आपको, अगर सर्च जॉब कर रहे हैं तो। अगर आपका यहाँ पे कोई सोर्स है या आपको कोई फ्रेंड्स कुछ काम करवा रहा है आपका, तो फिर इनफ है 1 महीने का, आप ज़्यादा पैसे क्यों खर्चा ना करो। क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है 3 मंथ वीज़ा की 17 से 18 हज़ार रुपये है 3 महीने के वीज़ा की, और 1 मंथ वीज़ा की 6 या 7 हज़ार रुपये है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 1000-2000 ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आप को करना पड़ता है फ़्लाइट। अभी तो बहुत महंगी चल रही है फ़्लाइट्स। पीछे मैंने परसों एक लड़की आई है जिसने किया है, 15 दिन पहले किया था, जब भी उसकी 33 हज़ार की टिकट हुई थी अप डाउन की। क्योंकि अगर विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तो अप डाउन की आपको टिकट लाजमी यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर मांगेगा, इंडिया में भी और यहाँ भी मांगेगा। अगर आपका कोई जानकार है तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि मैं वहाँ आया हूँ, और वो आपसे इमिग्रेट ID मांग सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर मांग सकते हैं, तो आप वो चीज़ अपने आप खुद मैनेज कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या होता है, आपको यहाँ पे आके आपको अकोमोडेशन चाहिए, आप होटल में नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है होटल में, आपको बेड स्पेस ही लेना पड़ेगा। आप कोई भी होटल का कुछ भी मतलब पे मत कीजिएगा, क्योंकि होटल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। उसके बाद आपको बेड स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे 15 दराम, 20 दराम, 25 दराम पर डे का। 20 दराम तो मतलब एवरेज है 20 दराम का, 20 दराम पर डे आपको बेड स्पेस मिल जाएगा। 1 मंथ का करोगे तो वो हो गए 600 इंडिया का, कोई यही लगा लो कि 12-13 हज़ार रुपये, ठीक है। और उसके बाद आपको जॉब सर्च करना होता है। जॉब सर्च करने, अगर आपका कोई फ्रेंड्स है तो वो आपका जल्दी ही काम करवा देगा, और अगर नहीं है, आपको खुद से जाके जॉब ढूंढना है, तो कहीं भी चले जाइए, किसी भी मॉल में चले जाइए, क्लीनर, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ को किसी ना किसी जॉब में बंदे चाहिए यहाँ पे। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जॉब मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना पड़ता है। जो एजेंट इंडिया से भेजते हैं वो एक बहुत कम सैलरी पे भेजते हैं, वो अपने चक्कर में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज उनको कम से कम सैलरी प्रोवाइड करवाने के लिए बोलती है, और उनका कमीशन उतना ही हाई होता है। और वहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है जो विजिट वीज़ा पे आए हैं, या दुबई में आए हैं, या यूरोप में आए हैं। माल्टा है एक कंट्री, उसमें अगर आप चाहते हैं, दुबई में जाते हैं जैसे कि आपको विजिट वीज़ा पे आना है, यहाँ पे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। वो आपकी कंपनी के ऊपर है, प्रोसेस के ऊपर है। और किसी को भी यहाँ पे ट्रायल ना दीजिएगा। ट्रायल में प्रॉब्लम ये है कि आपका ट्रायल लेते लेते वो 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन निकाल देंगे, और उसके बाद आपका वीज़ा ख़त्म होने लगेगा, और वो आपको वापस भेज देंगे। तो किसी को भी ट्रायल नहीं देने की ज़रूरत है। किसी को देना है, ओनली 1 डेज़ का ट्रायल दीजिए। अगर उनको कंपनी को ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मना कर दीजिए। उसके बाद आप जॉब पे चले जाते हो, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड होता है। यहाँ पे कई कंपनीज ऐसी हैं जो अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं, आपको खुद को आपको पैसा पे कर देती हैं, और आपको खुद को बेड स्पेस लेना पड़ता है।
तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब तक आपको अकोमोडेशन कम से कम प्रोवाइड ना हो तब तक आप कंपनी ज्वाइन ना कीजिएगा, क्योंकि अकोमोडेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अकोमोडेशन तो आपको बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अकोमोडेशन के का होने से ये है टेंशन ख़त्म हो जाती है। आप पे करना है या नहीं करना, किसी को देना है या नहीं देना, कंपनी अपने आप सब कुछ हैंडल करती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको महीने के महीने कुछ देना पड़ता है, लेना पड़ता है, वो कंपनी मैनेज करती है अपने आप। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विज़िट वीज़ा पे आओगे तो उसका खर्चा है थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे कि मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ। विज़िट वीज़ा 3 मंथ का है। जैसे आपने लगवाया, कोई 20,000 में लगवा लिया, 20,000 तो ये हो गए। और अभी जो फ़्लाइट का रेट चल रहा है 30,000 रुपये, 30 से 40,000 रुपये, हम 30,000 रुपये लेके चलते हैं। 30 और 20 50,000 ये हो गए। आपको यहाँ पे 40,000 रुपये एयरपोर्ट पे आपको शो करना पड़ेगा। 2,000 दराम आपको कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे। उसकी कॉस्ट आएगी आपको 43,700। तो ये लगा लो 44,000 के करीब ये आ गई है आपकी, 94,000 हो गई। और उसके बाद आपको यहाँ की अकोमोडेशन का पे करना है। अगर पैकेज लेते हो आप तो 26,000 में पैकेज है। एक जगह मैंने देखा था 26,000 में वो लोग रिटर्न फ्लाइट मतलब ये होटल बुकिंग दे देते हैं आपको, अकोमोडेशन दे देते हैं, मेट्रो कार्ड भी दे देते हैं, सिम कार्ड भी दे देते हैं। वो 26,000 का पैकेज था। तो ये आपके हो गए 1,20,000। और उसके बाद आपको घूमने के लिए भी यहाँ पे पैसे चाहिए। कम से कम आप 20,000 और मान के चलो कि अगर आप घूमने के, क्योंकि 40,000 पहले से हैं आपके पास, और 20,000 और लगा के चलो। अगर नेक्स्ट मंथ के ऊपर जाती है बात, तो आपको 600 दराम और रूम का पे करना पड़ेगा। उसके बाद खाने का फिर पे करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। ये समथिंग ये लगा लो कि 2 लाख रुपए तक चली जाती है, जिसमें आप अच्छी से अच्छी अपने अपना जो खुद का प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग आप जॉब ढूंढ सकते हो। तो इसमें आपको अच्छी जॉब मिलने के चांस हैं। बट आप अगर इसके एजेंट के थ्रू आते हो तो वो आपको अच्छी जॉब नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा। वो अपना फ़ायदा सोचेगा, आपको कोई अच्छी जॉब नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा। एटलीस्ट मैं 2009 में आया था मैं। तो मैं आया था सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आया था। और उस टाइम सैलरी लगाई थी कुछ 1,000 दराम, और अकोमोडेशन और खाना उसमें इंक्लूड था। और वो कंपनी की सिक्योरिटी थी, और उसमें ज़्यादा कुछ लाइसेंस नहीं चाहिए। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए कैसे क्या करना होता है, कैसे जॉब मिलती है। तो यही है फ्रेंड्स। तो आपको आना है अगर विज़िट वीज़ा पे तो आप चूज़ कर सकते हैं। और जल्दी अगर दुबई आना चाहते हैं तो, जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि एजेंट लगाता है टाइम, क्योंकि उसको करने पड़ते हैं इकट्ठे बंदे। आप एक वीज़ा तो वो लगवाएगा नहीं, वो तो लगवाएगा कम से कम 5, 10 या 15 बंदों का लगवाएगा। और 10 बंदे जब तक नहीं होंगे वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। आपसे पासपोर्ट ले लेगा, आपसे पैसे ले लेगा मेडिकल के नाम से, और या कुछ और आपको झांसा देके। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा वे है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्या क्या वेबसाइट है और क्या क्या नहीं है। आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना मैनेज कर सकते हैं, क्या मुझे करना है कैसे नहीं करना है। और मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप आ रहे हैं तो अपना दिल अच्छी तरह मना के आना, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं मिलता। मम्मी डैडी भाई बहन चाचा ताऊ कोई नहीं मिलता है यहाँ पे।
आपको ही रहना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है। आपको एक छोटा सा बेड दे दिया जाता है, वही आपकी दुनिया होती है। आपको अलमारी दे दी जाती है, आपको एक छोटा सा बेड दे दिया जाता है। और आपको जॉब से रूम पे आना हो, रूम से जॉब पे जाना पड़ता है। आप कहीं घूम भी सकते हो, आपका जो वीक ऑफ होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अभी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं, करना चाहते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी क्या है कि दुबई में इतने ज़्यादा मतलब कोविड के कारण इतने ज़्यादा बंदे अपने घर जा चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत जॉब की रिक्वायरमेंट है, इतना जॉब की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट है। आप कोशिश कर सकते हैं, अभी आपको अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी और अच्छी जॉब भी मिल जाएगी विजिट वीज़ा पे अगर आते हैं तो आप। और एजेंट के थ्रू आते हैं तो एजेंट भी आपको भी फ़िलहाल तो विजिट वीज़ा पे ही भेजेगा, क्योंकि अभी वर्क वीज़ा डायरेक्ट लगने स्टार्ट हुए नहीं है। और आप देखिएगा, बाकी जैसा आप कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा ना आए जो अनट्रेंड हो, या उसको कुछ लगता है कि दुबई में ये इतना पैसा कमाते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है। आदमी अपने दिमाग से, अपनी जॉब से ही पैसा कमाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आओगे तुम और रातों रात अमीर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म तक चलना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है आप 2 4 6 महीने किए और उसके बाद आप बहुत सारा पैसा कमा लोगे। और भी खर्चे होते हैं, इसके ऊपर भी, खर्चों के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आप दोस्त जो भी आ रहा है, एक बार मेरे से कंफर्म मैसेज कर ले या मेल कर सकता है, और मैं उनको अच्छे से गाइड कर दूंगा कि कैसे क्या आना है, या किस टाइम आना ठीक है, किस टाइम नहीं है आना, ठीक है। और बाकी अभी के लिए इतना ही। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, और आगे नई नई वीडियो आती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। आप ये बताइएगा, मैं ज़रूर उस चीज़ के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा।